नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश की सियासी तपेश अब बढ़ने लगी है। चुनाव में अपने दांव चलने के साथ ही यूपी की सियासी जमीन पर बीजेपी के सबसे मजबूत योद्धा मतलब योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन भर दिया है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार रण में उतरने का मन बनाया है। सीएम योगी का गोरखपुर से नामांकन भरना और गोरखपुर से यूपी के रण में उतरना, इन सब के पीछे क्या संदेश है और गोरखपुर सीट कितनी अहम है, सब कुछ अगले आधे घंटे मेरे साथ आप देखिए। चुनाव के रण में गढ़ते गरजे योगी। विकास का ख्याल, विपक्ष पर योगी का वार। आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। गोरखपुर से योगी उम्मीदवार, जनता के हाथ जीत हार। पांच साल का हिसाब, जनता देगी बीजेपी का साथ। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है। गोरखपुर से गरजे योगी, कैसे जवाब देंगे विरोधी। अयोध्या और मथुरा की बात, जनता देगी साथ। अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के पश्चात पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। गोरखपुर का मैदान, योगी ने संभाली चुनावी कमान। चुनाव की रणभूमि तैयार, गढ़ से योगी का प्रहार। बीजेपी ने खेला ट्रम्प कार्ड, विपक्ष के पास क्या इलाज। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के साथ जो मुहर लगाई थी उस मुहर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन भर दिया। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उतारकर जिस ट्रंप कार्ड को खेला था वो कार्ड अब चुनाव में उतारा जा चुका है। गोरखपुर से उम्मीदवार के रूप में योगी आदित्यनाथ का नामांकन कैसा रहा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पश्चिमांचल की बैठल में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया, आखिरकार उस पर अमल कर दिया गया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए उतर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और ये बता दिया कि चुनावी मैदान में
गोरखपुर की कमान योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव में उतारने के पीछे कई समीकरण हैं। गोरखपुर बीजेपी, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मजबूत गढ़ है और पक्की सीट मानी जाती रही है। और इस सीट पे योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी यह साबित कर रही है कि पूरे पश्चिमांचल को साधने के लिए बीजेपी ने अपना समीकरण तैयार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ को खुद गोरखपुर की कमान सौंपी गई है और पूरे पूर्वांचल का कप्तान बनाया गया है। दूसरी तरफ अपने गढ़ गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने नामांकन भरकर चुनावी रण का शंखनाद कर दिया। नामांकन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर की पहचान माने जाने वाले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस एक नामांकन के साथ बीजेपी ने पूरे पूर्वांचल के सियासी बिसात पे अपनी पैठ बनाने की चाल चली है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार की तरफ से किए गए काम का हिसाब लेकर योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया और संवाद के जरिए ये संदेश दिया कि यूपी में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने कदम उठाए। रोजगार और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य स्वतः रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी को रोजगार तब मिलता जब निवेश होता। पहले निवेश की कोई संभावना ही नहीं थी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आएगी इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिज्ञाते हुए देखा होगा। 5 साल के काम के हिसाब किताब में योगी आदित्यनाथ ये संदेश दे रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के कामों को अंजाम दिया गया और उन कामों के चलते उत्तर प्रदेश बदलाव की एक मिसाल बना है। इसी बदलाव की बात को कहकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। निगाहें उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हैं और टारगेट बहुमत से बहुत आगे 300 सीटों पर है और रास्ते के कांटों को हटाने की जिम्मेदारी बीजेपी के योद्धाओं ने संभाल रखी है। अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक और पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विकास की बात के साथ ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूपी में बदलाव के लिए योगी सरकार ने तमाम काम किए। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। यूपी के विकास के वादों का पूरा करने के दावों के अलावा चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे उतर रही है और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ अपने संबोधनों के जरिए जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। धर्म और आस्था के बहाने विपक्ष पर वार भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के हर संबोधन में बात अगर विकास की होती है तो कार्ड धर्म के नाम पर भी खेला जाता है, बात जनता के विश्वास की होती है तो जिक्र आस्था का भी होता है। अयोध्या और मथुरा के साथ साथ काशी के कायाकल्प की भी बात होती है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान की कमान हिंदुत्व के नाम पर संभाल रखी है। इलाका गोरखपुर का है और मौका यूपी के भविष्य के फैसले का है। अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। काशी का देव दीपावली हो, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, या तो उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये परिवर्तन पहले क्या था, आज क्या है, इसको बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। 5 साल के काम का बही खाता लेकर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास के वादों को पूरी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से संदेश दिया कि प्रदेश में विकास के लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने का काम किया है।
इन सबके बीच मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले का समय याद दिलाते हुए विपक्ष पर शब्दों के बाण चलाए और ये दावा करते नजर आए कि आने वाले वक्त में यूपी की इकोनॉमी को नया कीर्तिमान देकर प्रदेश के विकास को नई पहचान देंगे। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है और उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और डबल इंजन की सरकार का लाभ गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, इन सबको प्राप्त होता रहे। उत्तर प्रदेश विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आई। संदेश साफ है। संदेश ये कि जिस विकास के वादे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन स्वीप किया, उस विकास के बही खाते को दिखाकर बीजेपी चुनाव में उतर रही है। संदेश ये कि कानून व्यवस्था के नाम पे यूपी बदनाम होता रहा, उस कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया और पूर्वांचल की सियासत में सबसे बड़ा दखल करने वाले बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे योगी आदित्यनाथ अब खुद अपने गढ़ से पूरे पूर्वांचल पे नजर रखे हुए हैं। नजरें फिर एक बार यूपी की सत्ता में अपनी जगह बनाने पर। लेकिन बीजेपी का ये मिशन उत्तर प्रदेश में कितना असरदार होने वाला है, इस सवाल के जवाब का इंतजार आने वाली 10 मार्च तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। संत भी, सियासत भी, महंत भी, मुख्यमंत्री भी, हम बात उस शहर की कर रहे हैं जिसके लिए एक संत, उसका सम्मान भी है, उसकी शान भी है और उसकी पहचान भी है। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही किसी की चलती हो, लेकिन गोरखपुर का यह गढ़ कोई भी इस महंत से छीन न सका है। यही वजह है कि यहां किस्सा भी योगी आदित्यनाथ का चलता है और सिक्का भी योगी का। शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने गोरखपुर के मैदान की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। संतों की नगरी से लेकर आर्य की संस्कृति तक, गोरक्षनाथ के गौरव से लेकर राजनीति के केंद्र तक, गोरखपुर की पहचान रही सिर्फ एक नाम से। वो नाम था नाथ सभ्यता के संत योगी आदित्यनाथ का। देश के लिए योगी आदित्यनाथ का ओहदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, लेकिन गोरक्षनाथ की इस नगरी के लिए योगी आदित्यनाथ महंत हैं। यही वजह है कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ कर्म नगरी है, बल्कि गढ़ भी है और कर्मभूमि भी। सियासत से लेकर धर्म तक गोरखपुर का सियासी इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस जमीन से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की बिसात किसी की नहीं। गोरखपुर की जमीन से योगी आदित्यनाथ महंत बने, यहीं से सांसद बने और यहीं से पूरा किया सांसद से सीएम बनने तक का अपना सफर। 19 मार्च 2017, 5 साल पहले यही वो तारीख थी जब गोरखपुर के महंत योगी आदित्यनाथ ने यूपी की गद्दी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस शपथ के साथ गोरक्षनाथ के महंत योगी आदित्यनाथ एक महंत से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन इस शपथ को लेकर सीएम बनने की राह में गोरखपुर का जिक्र जरूरी है, क्योंकि इस शपथ से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता रहा। गोरखपुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रिश्ते को समझने के लिए समय की रेत को पीछे की तरफ लेकर जाना होगा। ये वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ के महंत थे और गोरखपुर से 5 बार सांसद बनने का खिताब हासिल कर चुके थे। यही वजह थी कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बीजेपी के वो खिलाड़ी बन गए जिनका नाम गोरखपुर में बीजेपी की पहचान बन गया। गोरखपुर की सीट भाजपा के लिए बेहद अहम रही है, क्योंकि वहां से 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद बने हैं और 4 बार
राधा मोहन दास वहां से विधायक चुने गए हैं। इसके बाद 2017 में जब भाजपा बम्पर सीटों के साथ आई है, 56% के साथ उन्होंने वहां पे जीत हासिल करी थी। गुरु का ध्यान, गोरक्षनाथ पीठ की मर्यादा और महंत का ओहदा, इन सब के साथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ के दिए ज्ञान के साथ योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग जगह बनाई। प्रचंड हिंदुत्व वाली छवि, धर्म की धुरी, फायर ब्रांड सियासत और जन नेता जैसी खासियत के साथ योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपनी पहचान को कायम किया। इसके साथ ही उनके भाषणों में हिंदुत्व, युवा, देश और गोरखपुर के जिक्र ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की जमीन पर ऐसा कायम किया कि उनका मुकाबला करना किसी के लिए आसान न रहा। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। न सिर्फ गोरखपुर शहर बल्कि गोरखपुर के आसपास के पूरे क्षेत्र ने 2017 में बीजेपी को झोली भर भर कर आशीर्वाद दिया। इसके पीछे की वजह थी बीजेपी उस नेता की पहचान जिसने महंत के रूप में शहर में अपना सिक्का कायम किया। गोरक्ष पीठ के महंत रहते हुए योगी आदित्यनाथ का ही प्रभाव था कि गोरखपुर और आसपास के इलाके में आने वाली 62 सीटों में से 46 सीटों को फतह किया। वजह साफ थी, जिला गोरखपुर हो या गोरखपुर के आसपास का पूरा इलाका, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव हर ओर अपना असर दिखाता है। गोरखपुर हो या फिर गोरखपुर के आसपास का इलाका, इन जगहों पर कोई भी योगी आदित्यनाथ को एक नेता के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उनका रसूख इससे कहीं ज्यादा है। लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महंत के रूप में मान्यता देते हैं, उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। यही वजह है कि जब जब मौका मिला योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि पहुंचकर यहाँ के लोगों से मिलने में देर नहीं करते। और गोरखपुर से जुड़ी सीएम योगी की यही पहचान गोरखपुर को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बना देती है। यूपी में अगर भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों की बात करें तो गोरखपुर उनमें से एक आता है। अगर भाजपा जोगी जी को वहां से उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर करता और वो अयोध्या या फिर मथुरा से चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि वो अपनी कर्मभूमि को छोड़ के गए हैं। सबसे कम उम्र में सांसद बनने का कीर्तिमान, एक के बाद एक लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव में जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेज कहें या उनके प्रति गोरखपुर वासियों का प्रेम, जो दिखता भी है और जीत के रंग में जग जाहिर भी होता है। साल 1998 से लेकर साल 2014 तक लगातार चला जीत का सिलसिला कुछ ऐसे ही गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की पहचान बन गया और गोरखपुर की पहचान होने लगी योगी आदित्यनाथ के नाम से। बीते 29 साल इस बात के साक्षी रहे हैं। गोरखपुर सीट पर लगातार दबदबा गोरक्षपीठ का रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार 5 बार की जीत भी इसी का नतीजा है। वो जीत जो बड़ी भी थी और एक तरफा भी। साल 2014 लोकसभा चुनाव ने ये साफ जाहिर कर दिया कि जब तक योगी रहेंगे तब तक ये सीट उनके नाम रहेगी। यही वजह थी कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ 3,22,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत की दहलीज तक पहुंचे। कुछ ऐसे ही नतीजे 2019 में सामने आए। 1998 से मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गोरखपुर वासियों से नाता राजनीतिक नहीं था बल्कि दिल से था। यही वजह थी गोरखपुर में योगी का प्रभाव हर जनता के जहन में हमेशा ताजा रहा। हर चुनाव में योगी का एक्स फैक्टर भी दिखा और उनका जादू भी गोरखपुर की जनता पर चलता हुआ दिखा। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? तो जवाब भी आपको गोरखपुर के इस संत की छवि और इसकी कार्यशैली में मिलेगा। गोरखपुर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से संजीदा दिखे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मयोग ही है जिसने आज गोरखपुर ही नहीं बल्कि गोरखपुर के आसपास के इलाकों की तस्वीर को बदल डाला। एक दौर में योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ बीमारियों का गढ़ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के बाद नतीजा ये सामने आया कि गोरखपुर को बीमारियों की चपेट से बाहर निकाल लिया गया। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संघर्ष है, उनकी गाथा है, जिसकी लड़ाई सड़क से संसद तक योगी आदित्यनाथ ने खुद लड़ी थी। जनता की बात सुनने से लेकर धर्म की धुरी पर जनता के बीच पहुंचने तक
योगी आदित्यनाथ ने राजनीति से जुड़े हर पहलू पर अपनी पहचान को समय के साथ बुलंद किया और गोरखपुर में जमीन पर बीजेपी का एक मजबूत किला कायम किया। गढ़ बनता है दिल से, गढ़ बनते हैं जज्बात से, गढ़ बनता है अपनेपन के एहसास से। सीएम योगी और गोरखपुर का ये रिश्ता कुछ इन बुनियादों पर ही कायम है। शायद यही वजह है कि योगी के इस गढ़ को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2022 के निर्णायक चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर जिम्मेदारी गोरखपुर की सौंपी है और यही वजह है कि 2022 की लड़ाई में गोरखपुर से उतर रहे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के विजय रथ को अपने साथ पूर्वांचल के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश में हैं, क्योंकि पूर्वांचल के पूरे गणित को तय करने का काम गोरखपुर की एक सीट से होना तय माना जा रहा है। यूपी के 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन है उसका जो सियासी गणित है वो गोरखपुर सीट से ही तय होगा। शायद इसीलिए जोगी जी को सीट से उतारा गया है और भाजपा अपना पूरा दमखम जो है जोगी जी को उस जगह से जिताने के लिए लगाएंगी। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आसपास के एरिया पे पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उन पे ये रहेगा कि जोगी जी एक तो अपनी जहाँ से वो 5 बार सांसद रहे हैं अपनी कर्म भूमि से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा वो अपना एरिया छोड़ के कहीं और गए नहीं हैं। साफ है कि यूपी की सियासत योगी आदित्यनाथ की पहचान उस नेता के रूप में है जिसके आगे मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं, जिसकी पहचान उस नेता के रूप में होती है जिसका सिक्का हर सरकार में चलता है। यही वजह है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को उतारकर बीजेपी ने वो दांव चला जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे तो पूरे पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी तो यूपी की गद्दी तक पहुंचने में आसानी मिलेगी और योगी का नाम गोरखपुर का टिकट इस बात का सीधा साफ संदेश है कि गोरखपुर के साथ पूर्वांचल का जनादेश साधने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो जिस तरह से गोरखपुर की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से संभाली है, इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, राजनीतिक समीकरण इससे कितने बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।